सिद्धाचल गिरिराज की महिमा का वर्णन करते हुए फरमा रहे हैं कि जिस जगह से अनंत आत्मा सिद्ध हुई है और भविष्य में होगी, ऐसा यह सिद्धाचल गिरिराज है। 14 राजलोक में ऐसा कोई तीर्थ नहीं है। वर्तमान तीर्थंकर महाविद्या क्षेत्र के स्वामी श्रेयस राय कुलभूषण सतकीय माता के नंदन ऐसे परमात्मा सिमंदर स्वामी अपनी दिव्य सभा में अपने समव शरण के अंदर फरमाते हैं कि धन्य ध्याना मानवी। वो हम लोगों को धन्यवाद देते हैं कि भरत क्षेत्र के मानव वो बहुत बहुत धन्य भाग्य है, भाग्यशाली है, पुण्यशाली है, सौभाग्यशाली है। उसका कारण है कि हमारे भरत क्षेत्र के अंदर सिद्धाचल गिरिराज आया हुआ है। यह सिद्धाचल गिरिराज की महिमा इतनी बड़ी है कि यदि पशु पक्षी भी इस गिरिराज पर आए तो उनका भी मोक्ष का लाइसेंस बिल्कुल लगती है। परमात्मा आदिनाथ भरत चक्रवर्ती से कहते हैं कि छारी पालन का जे नर आवे पाती का भुक्का थाए। जो इस गिरिराज के ऊपर आता है उसके कर्मों के भुक्के यूं ही बोला जाते हैं। वो व्यक्ति ही पुण्यशाली होता है जो अपनी आंखों से सिद्धाचल गिरिराज के दर्शन कर सकता है और यात्रा कर सकता है। क्योंकि अभावी का जो आत्मा होता है वो ना तो सिद्धाचल गिरिराज को देख सकता है और ना ही दर्शन कर सकता है। बरसों पहले एक पिक्चर आई थी, उसमें एक एक्टर दूसरे एक्टर से बोलता है कि तेरे पास क्या है, तब वो कहता है दूसरा एक्टर वो जवाब देता है मेरे पास माँ है। यदि हम अन्य धर्मों में पूछेंगे कि तुम्हारे पास क्या है, राजस्थान वालों से पूछोगे तो वो कहेंगे हमारे पास खाटू श्याम है, रामदेव बाबा है, आबू है, देलवाड़ा है। उत्तर प्रदेश वालों से पूछोगे तो वो कहेंगे हमारे पास मथुरा है, वृंदावन है, अयोध्या है। बनारस वालों से पूछोगे तो वो कहेंगे हमारे पास काशी है। पंजाब वालों से पूछोगे तो वो कहेंगे हमारे पास अमृतसर है। महाराष्ट्र वालों से पूछोगे तो वो कहेंगे हमारे पास श्री है, पंढरपुर है और महालक्ष्मी मंदिर है। वेल्लोर वालों से पूछोगे तो वो कहेंगे कि हमारे पास गोल्डन टेम्पल है। मध्य प्रदेश वालों से पूछोगे तो वो कहेंगे हमारे पास महाकालेश्वर है, ओमकारेश्वर है, महेश्वर है, पशुपतिनाथ है। मगर हिंदुस्तान के भारतवर्ष के जैन लोगों को पूछा जाए तो तुम्हारे पास क्या है तो वो कहेंगे तीर्थों की और महातीर्थों की भूमि है। परमात्मा आदिनाथ सिद्धाचल गिरिराज के ऊपर पूर्व 99 बार पधारे। उस निमित्त को लेकर आज सभी यात्रीगण 99 यात्रा करके आए। 99 पूर्व 99 किसे कहते हैं संजय भाई? पूर्व 99 किसे कहते हैं? तो उसके लिए हमें 3 सूत्रों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहला 7 लाख, दूसरा सभी का प्यारा नमस्कार महामंत्र और तीसरा जिसके द्वारा मानतुम सूरी जी महाराजा ने इस धारा नगरी को अमर कर दिया ऐसा भक्तांबर स्तोत्र। तो सबसे पहले 7 लाख के अंदर आता है जीव योनि। तो जीव योनि कितनी है? 84 लाख जीव योनि है। नमस्कार महामंत्र के अक्षर कितने हैं? 68 अक्षर है। और भक्तांबर स्तोत्र की गाथा कितनी है? 44 गाथा है। तो 84, 68 और 44 इनके पीछे 10 शून्य लगा दो, इतनी जाकर पूर्व 99 की संख्या। ऐसा महिमावंत गिरिराज है। 4 बड़ी और मां हत्या करने वाला पापी व्यक्ति जो मुनि हत्या, गो हत्या, नारी हत्या और बाल हत्या करके जो पाप से कलंकित हो चुका है, वो व्यक्ति भी यदि इस सिद्धा
आत्मा का भी कल्याण हो जाता है। अरे इस गिरिराज का कंकर कंकर वो तो पावन ही, इसके द्वार जहाँ पर कुंड बने हुए हैं वो कुंड भी पवित्र और पावन है। सिद्धाचल गिरिराज में कुमारपाल महाराज के मंदिर के पीछे एक रास्ता जाता है सूरज कुंड का। उस सूरज कुंड की महिमा भी आप सबने सुन रखी होगी। आवा देश के राजा चंद्र को उनकी सौतेली माता ने मंत्रों के द्वारा मुर्गा बना दिया था और 16 साल से वो राजा मुर्गे की वेदना, मुर्गे का जीवन जी रहा था और उब गया था। वो सिद्धाचल गिरिराज पर अपनी पटरानी के साथ में पहुंचा और सोचा अब तो मैं राजा जीवन से, इस मुर्गे जीवन से कंटाल गया हो और पवित्र सिद्धाचल ये गिरिराज है तो इसका सूरज कुंड भी वहाँ प्रभावशाली है, तो क्यों ना मैं इसमें कूदकर अपनी आत्महत्या कर लूं, अपने इस प्राण को त्याग दूं। इस भावना से वो राजा जो मुर्गा बना था वो उस सूरज कुंड में कूद गया और सूरज कुंड के प्रभाव से वो मुर्गा भी ताजा बन गया। ऐसा तो ये महिमावंत है। आप सभी आज इसलिए पधारे हो कि सभी आराधक ने नवानु यात्रा करके पधारे हैं। सही सही बताना, सिद्धाचल गिरिराज और परमात्मा आदिनाथ किसको प्यारे हैं? यदि हर किसी को प्यारे है तो अपने दिल पे हाथ रखकर जब तक मेरे गुरुदेव दोनों हाथ से आपको यूं नहीं बोले तब तक आदिनाथ भगवान की और सिद्धाचल गिरिराज को आपको जय जयकार लगाना है। बोला सिद्धाचल गिरिराज की। सिद्धाचल गिरिराज के भी 108 नाम है। उसमें मुक्ति निलय गिरी, उदय गिरी, मरुदेवा गिरी और एक गिरी है पुण्य राशि गिरी, जहाँ से पुण्य की राशि का बंध होता है और पाप की राशि हमेशा के लिए हमारे जीवन से चली जाती है। ऐसे पुण्य राशि गिरिराज इस सिद्धाचल गिरिराज की महिमा का वर्णन मैं तो क्या सिमंदर स्वामी भगवान और अनंत केवल जानी भगवंत भी आ जाए ना तो अपने इस जीव से सिद्धाचल गिरिराज का महिमा को
नहीं वर्णन कर सकते। तो आइए अब हम सुनते हैं हमारे गुरुदेव की अमृतमय वाणी को और अपने तन को मन को धन्य करते हैं। आज हर कोई व्यक्ति सिद्धाचल गिरिराज की यात्रा सत्ता से करने जाता है, लेकिन उससे ही डबल गिरिराज की आसाधना करता है। आज सभी यहाँ पर पधारे हैं तो गुरुदेव के श्रीमुख से पचकाल लेकर अवश्य जाना है कि हमको कभी भी सिद्धाचल गिरिराज और परमात्मा आदिनाथ की आसाधना नहीं करना है। जिन आज्ञा विरुद्ध का हो सिद्धाचल समरो सदा सोरठ दे समुदाय मनुष्य जन्म पानी सालियों, तीर्थंकर परमात्मा से भी अधिक महिमा वाला ये गिरिराज हर व्यक्ति को मोक्ष मार्ग बतलाने वाले हैं। ऐसे परमोच्च इस गिरिराज की भक्ति करके ये नन्हे मुन्ने बच्चे आज दारा नगरी में लौट आए। भगवान के प्रथम गणधर ऋषभ सेन, जिनको आप सभी लोग पुंडरीक स्वामी के नाम से पुकारते हैं, वे भगवान के साथ विहार करने को तत्पर बने। मगर उस समय ऋषभ प्रभु ने अपने प्रथम गणधर से कहा, तुम मेरे साथ विहार मत करो, तुम यहीं पर रहो। इस गिरिराज के प्रभाव से तुम्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। साक्षात तीर्थंकर के साथ रहने के बजाय गिरिराज पर रहने से केवल की प्राप्ति होगी, ऐसी बात भगवान ऋषभ ने कही है। इस पर से इस गिरिराज की महिमा का आकलन आप कर सकते हैं। ऐसे पवित्र गिरिराज पर जहाँ कंकर कंकर पर और प्रत्येक पत्थर पर अनंत अनंत आत्मा सिद्ध हुए, जिस गिरिराज पर 23 तीर्थंकर भगवान पधारे, ऐसे महिमावंत गिरिराज की यात्रा करके हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे आज लौटे। बेशक गिरिराज की यात्रा करना कठिन, एक यात्रा करने में अच्छे अच्छे लोगों के हौसले पस्त हो जाए। आप सोचो, एक एक दिन में 2-2 यात्रा, 3-3 यात्रा, कई लोगों ने चौबिहार करके छठ करना और सत्वशाली लोगों का काम हर आदमी नहीं कर सकता। एक तो सौराष्ट्र की गर्मी, पास में गिरिवर, उस गिरिवर की गर्मी, पेट में कुछ नहीं, भूख की गर्मी, पानी पीने को नहीं मिले तो पानी की गर्मी, और ऊपर से सूर्य तपे उसकी गर्मी। मैंने देखा कि पानी के बिना व्यक्ति तड़पता। मछली को पानी से बाहर निकाल के रख दो और वो जैसी तड़पती है, इस प्रकार चढ़ करने वाले व्यक्ति तड़पते। जिनमें सत्व होता है वो इस चीज को पार कर लेते हैं, बाकी तुम्हारे मेरे जैसे का ध्यान नहीं है। ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे ऐसे अद्भुत गिरिराज की यात्रा करके आए, इसलिए निश्चित रूप से ये सभी बच्चे धन्यवाद के पात्र हैं। इनके अनुमोदना करना है, इनका बहुमान करना है, क्योंकि इन्होंने
सत्वशाली काम किया। बिना सत्व के गर्मी के दिनों में नवाणु यात्रा करना सरल काम है। इसलिए इन छोटे छोटे बच्चों को देख करके और मेरे दिल में भी इनको खूब भरपूर आशीर्वाद देने का मन है। क्या कमाल की इन्होंने। एक समय था कि हमारे बच्चों ने सिद्धगिरी का नाम ही नहीं सुना। आज शत्रुंजय का महिमा बढ़ा और बढ़ते शत्रुंजय के महिमा को इन लोगों ने और बढ़ाया। इनसे प्रेरणा लेकर अब कई लोग शत्रुंजय महातीर्थ की यात्रा करने जाएंगे। इस बार हमारा चतुर्मास शत्रुंजय महातीर्थ में वहाँ की तलेटी आगम मंदिर में 4 महीने होने वाला है। दशहरे से उद्यान बैठेंगे और कार्तिक पूर्णिमा से नवाणु करवाएंगे। लगभग 8 नवंबर आएगी। आपको जिनको भी नवाणु यात्रा या उद्यान करना हो तो पहले से हमें अपने नाम भेज देना ताकि आप लोगों को पहले लिया जा सके। बाद में आप रिकमेंड लगाओगे और संख्या भरपूर होने के बाद किसी प्रकार की रिकमेंड काम नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर रहने की जगह सीमित होती है। नवाणु होगी बनासकांठा धर्मशाला में, उद्यान होंगे पाव पथक में और चौमासा होगा आगम मंदिर में। आप सभी के पास अपने अपने एंड्रॉइड फ़ोन हैं, उनमें ऑनलाइन फॉर्म आएंगे। फॉर्म भर करके भिजवा देना ताकि आप लोगों को पहले चांस दिया जाए। आज यहाँ पर हमारे दार्शी संघ की तरफ से और अन्य लोगों की तरफ से इन नन्हे मुन्ने बच्चों का सम्मान करने का निश्चय किया है। एक एक बच्चा क्रम से आए, आशीर्वाद ले और फिर सम्मान करवाए। आओ, जो भी एसपी है बस और आगे बढ़ रही है। नाम है उसका ट्विंकल। हमें गर्व है इस बात का कि हमारे समाज की एक बेटी ऐसे बड़े पद पर आसीन होने जा रही। हम चाहते हैं समाज के लड़के और समाज की बेटियां अधिक से अधिक इस दौड़ में शामिल हो। अगर किसी को वहाँ तक पहुँचने में आर्थिक तंगी हो, आर्थिक परिस्थिति खराब हो और वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाती हो तो जरूर से हम संपर्क करना, उसको अंजाम तक पहुँचाने का काम और जुम्मा हम लेंगे। उसके लिए भले 50,000 लाख रुपए साल का जो भी कोई खर्च आएगा वो खर्च उठाने की जवाबदारी हम लोग लेंगे, मगर उसको वास्तविकता से जरूरत होगी। हमसे संपर्क करना, उस ओहदे तक पहुंचने के लिए हम प्रयासरत हैं और हम उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। इतना सब कुछ करने के बाद भी मन नहीं भरता है। चाहे कोई कुछ भी बोले, हमको बात करना हम जरूर करते हैं। बधाई हो बहुत बहुत। कभी इतना करी कि ये भूख फिर के आए। अक्षर, अरे बेटा आगे से भीड़ हटा दो। जय गिरिराज। नाम बताओ तुम्हें। आपने क्या करा वहाँ पे?
क्या अच्छा लगा आपको? क्या अच्छा लगा वहाँ पे आपको? मंदिर अच्छे लगे? दादा दादा किसने कराई? इससे किसी ने क्वेश्चन करा था कि तू यात्रा कर लेगा क्या? इससे एक ही बात बोली, मैं नहीं करूँगा, वो दादा कराएगा। और वाकई इसने यात्रा करी है और मैं तो देखता ही रह गया, मैं कहाँ रह गया, सब जा रहे हैं बैग टांग के इतनी स्पीड से, कोई आगे ना पीछे कोई। मन में संकल्प हो तो कुछ भी हो सकता है। और क्या करा तूने? यात्रा कैसे करी? यात्रा कितने बजे उठे? सुबह 4 बजे। उसके बाद क्या करा? उसके बाद दादा की यात्रा। पानी कब मिला? और कितनी यात्रा एक दिन में करी है? 3 यात्रा। सोते कितने बजे रात में तू? क्या अच्छा लगा वहाँ पे? दादा अच्छा लगे? पानी कब पिया? पास उनकी भी श्री चंद खूब अनुमोदना करता है। मैं मम्मियों को आमंत्रित कर रहा हूँ, वे आए और अपने संस्मरण सुनाएं कि उनने बच्चों के साथ कैसे समय बिताया और कैसे यात्रा की। आ जाओ तीनों मम्मियाँ। बिल्कुल मन नहीं होता था कि करें, पर 8वें से 9वें दिन के बाद जब मैं 3 यात्रा स्टार्ट की और मैंने दादा को बोला कि मेरे से यात्रा 3 महीने की आपको करानी है यात्रा। पहली यात्रा के बाद मैं आती उनके दर्शन करती और उनको बोलती था कि मैं दूसरी यात्रा करने जा रही हूँ, और फिर उनको बोलती कि आपको ही करानी है यात्रा, मैं नहीं कर पाऊंगी ये यात्रा। फिर तीसरी यात्रा करके आती, फिर उनको धन्यवाद देती और उन्हीं की बलबूते में हमने 3 यात्रा करी है। और इससे अपना मन नहीं होता है, पर दादा को जो बोलते हैं दादा वैसा वैसा करते जाते, अपन को तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, खाली बोलना रहता है। अपनी शक्ति की अपने को बस पक्का रहना कि इनको करना है, तो ही हम कर पाते हैं। वहाँ पे अड़ी रहना पड़ता है और कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है कि हाँ मैं करूँगी तो दादा अपने आप कराते हैं। प्रणाम सभी को। एक्चुअली मेरे लिए तो जाना बहुत मुश्किल था कि मैं नमाज़ करने जाऊँगी और इतने दिन के लिए घर छोड़ पाऊँगी। तो सबसे पहले तो मैं मेरी सासू माँ, मेरी दोनों दीदियों के दिल से अनुमोदना करती हूँ कि उनकी वजह से ही मेरी नमाज़ पूरी हो पाई है। और उसके बाद दूसरा चैलेंज मेरा बेटा था। सबको पता है कि वो कितना शैतान है और एक जगह कभी नहीं बैठता है, तो बहुत मुश्किल था कि मैं उसको कैसे मैनेज करूँगी। और उसको लेके मेरी यात्रा करना, मेरे को महाराज साहब ने भी कहा था कि इसको लेके बिल्कुल मत जाना, अगर इसको लेके गए तो तुम यात्रा कर ही नहीं पाओगे। बट मैंने सोचा कि नहीं, मैं कैसे भी मैनेज करूँगी, दादा कुछ ना कुछ तो करेंगे और कैसे भी इसको यात्रा करवाएंगे। फिर उसने शुरुआत करी। शुरू में तो उसने 1 या 2 यात्रा करी, फिर इसके पापा आए तो उसकी 50 यात्रा हो गई थी। तो फिर मेरा मन हुआ कि मैं इसको भेज देती हूँ, क्योंकि अब मेरे को शायद बाद में परेशान करे, आगे नहीं कर पाए, एकाश के हो गए थे इसके और उसको भी दिक्कत पड़ने लग गई थी। तो उसी ने आगे लेके बोला कि नहीं मम्मी मैं तो 99 करके ही जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने भी बोला कि नहीं तू जा मन कर, तो मैं फ्री होकर यात्रा करूँगी तो चला जाएगा। तो क्योंकि ये साथ में बैठा है तो मेरे को इतनी परेशानी होती है, कभी बैठता है कभी रुकता है, मम्मी ये हो रहा है वो हो रहा है। बट नहीं, उसने इकट्ठा मन करा तो आज हम इस मुकाम पे पहुँच पाए। और उसके बाद सबसे गोल्डन टाइम मेरे लिए ये था कि 3 यात्रा करने के बाद दादा का प्रसाद रोज मिलना और उसके बाद दादा की 9 की पूजा सबसे लाइफ गोल्डन टाइम था कि ये टाइम मेरे लाइफ में कभी नहीं आएगा कि दादा को रोज स्पर्श कराया मैंने, कभी उनका बिना स्पर्श करे नीचे नहीं। प्रणाम, जय जिले। मेरे नॉर्ड यात्रा करने जाने का था ही नहीं, पर मेरे बेटे की वजह से वो बोला कि हमें उनको नॉर्ड करना है, तो मैंने कहा ठीक है अपन चल गए। उसके बाद गए, उसने ही मतलब मेरे को तो कुछ वो ही नहीं था कि मैं कर पाऊँगा। मेरे बेटे ने इतनी हिम्मत की मेरे को मैं नॉर्ड कर पाई और उसने 6 यात्रा भी कर ली और मतलब उसकी बहुत बहुत अनुमोदना है कि उसने मेरी यात्रा और दादा की कृपा हुई। और आप सभी तपस्वियों के लिए बहुत बहुत अनुमोदना और मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, मेरा सम्मान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने चैलेंजेस या जो जैसे भी मैंने तैयारी की वो सब चीज़ें बताने के पहले कुछ और बोलना चाहती हूँ कि जैन समाज शुरुआत से ही मेरे पूरे करियर में कितना इम्पोर्टेंट रहा है। मैं जब कॉलेज में गई थी तब भी मैं जैन हॉस्टल में रहती थी। मैं जब दिल्ली गई थी वहाँ पे भी मेरा पूरा जैन हॉस्टल में ही रहना हुआ है। मुझे एक बार भी खाने के लिए कोई परेशानी नहीं हुई या मुझे रहने के लिए दिल्ली में भटकना नहीं पड़ा था जब मैं अपनी तैयारी के लिए दिल्ली गई थी।
हूँ कि मैं एक रोल मॉडल की तरह एक्ट करूँ, हमारे समाज में और भी बच्चे इस फील्ड में आए और धार से स्पेशली लड़कियाँ इस फील्ड में और ऊपर आए, यही मैं चाहूँगी। स्वागत समुदाय में ही दीक्षा दी है और वे गांधी जी महाराज साहब इधर देखना एक मिनट को इधर देखो आराम हरण आराम हरण रुकना अंकल, अरे हाथ लगाओ यार पे, ये इधर देखना, रियल आराम नीचे आराम इधर देखना सामने, देखो तपस्वियों के बहुमान के साथ साथ हमने इधर देखना हमारे देवी चिंतन का बहुमान करें ताकि वो समय पे अपने निर्धारित कार्यक्रम में पहुंच सके। अरे हाथ पीछे कर लो अंकल, चलो अगला तपस्वी रीत कामना, दादी सामने हाथ लगा लो, रीत कामना, रीत कामना, इधर देखो सामने दादी, रीत कामना, हाथ पकड़ो, कृपया मंच से एक सदस्य को एक मंच पर आना था। सभी सदस्यों का बहुमान है। देखो एक बात बहुत मेरा निवेदन आप सभी से हाथ जोड़ के, आपको चाहे बुरा नहीं लगता है मेरी बात का, ये जो व्यक्तिगत बहुमान अगर अपन स्टेज पे करेंगे समय सभी को मालूम होगा दोपहर 1 बजे। अरे इधर देखो सामने, इधर इधर बेटा इधर भाई, अक्षरा धारीवाल, इधर देखो सामने देखो इधर, धारीवाल इधर देखो ये देखो इधर पास में, अक्षरा धारीवाल का सौम्या गुगलिया, सौम्या जितेंद्र जी गुगलिया। कार्यक्रम समाप्त की ओर सभी अपने स्थान पर बैठे हैं, सभी अपने स्थान पर बैठे हैं। जब तक गुरुदेव का सर्व मंगल नहीं होगा तब तक ये कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है। कृपया सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। इधर देखो दादी भाई, भाई भाई हाथ लगाओ, रेनी जितेंद्र गुगलिया के बाद में रीतू विनोद जी गुगलिया, रीतू विनोद जी गुगलिया, सामने इधर देखना सामने, एक मिनट इधर इधर देखिए, रीतू विनोद जी इधर देखिए गुगलिया, सामने चंदालिया, तन्वी चंदालिया, इधर देखना सामने, एक मिनट सामने, इधर देखो सामने भाई, तन्वी नहीं है क्या? तन्वी है ना, वो आ रही, वो आ गई इधर सामने को भाई, इधर ये रतलाम की बिटिया है, पेटावत की बिटिया है, अरे हाथ की तरफ हो, 2 मिनट के लिए नीति पंकज इधर जी देखिए बोलाना। सामने सामने, कृपया सभी बैठ जाए अपने स्थान पे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रुकना भाई रुको, इधर देखो सामने देखो ना, जी कामना, स्वीटी जी कामना, अरे इधर आओ, स्वीटी जी इधर आओ, उल्टी घंटी नहीं चलाना, घंटी को सीधी चलाना। अरे सीधा करो, आइए भाई इधर देखिए, अब सभी पास में आइए,
संजू जरा आके मत भाई तनीष नवनीत वागरेजा, अपने यहाँ लगा ले तनीष नवनीत वागरेजा, तनीष नवनीत इधर देखिए, वागरेजा। एक मिनट सभी देखिए इधर। आप सभी बैठे हैं 5 मिनट गुरुदेव की अंतिम रचना सभी इधर देखिए, सभी इधर देखिए सामने। चलो चारों मंगल गुरुदेव आचार्य देव की सभी इधर देखिए सामने सामने भाभी। साथ ही साथ तालिका मंडल की ओर से आज रात्रि में भी चोरी का आयोजन जीरा के साथ काम किया गया है। आप सभी व्यवस्था में सहयोग अवश्य करें, कहीं का भी डिस्पोजल का उपयोग नहीं है और ठीक है उधर सामने सामने